चलो राजे अगे डिस्कस करते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, टेंजेंट दी कंडीशन एलिप्स वास्ते। ठीक है राजे, देखो कंडीशन टेंजेंसी दी एक ही होंदी है ते वो तुहानूं पता ही है कि टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट ते कट करदा हुंदा। जे उस तो वध पॉइंट ते कट कर दे तां ओह टेंजेंट नहीं रहिंदा, बाई अपने कोले ओह कॉर्ड बन जाती है ਉਹਦੀ किसी भी चीज़ की। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लभन लगे हाँ 233 पेज से है। मैं आ पिया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मैं ज़्यादा वो चीज़ ही है जे पहला जो किया होया। सो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स अपने को पहला तो एक ला लें। ये कहते फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन y(mx + c) may touch the ellipse। यह लाइन है जी, ये एलिप्स नूं टच करे। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की होंदी है, आप पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ लें, वो एक होना चाहिए बस। तो वो वास्ते की है, मैं ज़्यादा इत्थे रफ जहा काम कर लगा। तुसीं बुक तो देख के ही लिखियो, नोट्स बनाओ, क्योंकि वो पूरी इंग्लिश वगैरह लिखी होंगी है, रिप्रजेंटेशन सोहनी होंगी है। मैं इत्थे सीधा रफ जहा काम कर देना, क्योंकि मैं पहला करवाई हुई है ये चीज़ पैराबोला के केस च। बार बार नहीं करवा सकते आप एको ही चीज़, है ना, की लोड़ आ बार बार टाइम खराब करन दा। सो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, इनू उस तो बाद तुसीं सिंपलीफाई कर देना, क्योंकि आप एक्स की वैल्यू लभनी है वाई की पुट करके। सो एक्स च आप क्वाड्रैटिक बना लईए, a² m² b² x²। तुहाडी बुक ते सॉल्व पिया वा mcx, मैं उत्तों देख देख ही लिखी जाना, a² c² - b²। ये चीज़ आ जाऊगी। उस तो बाद एक्स की एक ही वैल्यू कदों होगी, जो डिस्क्रिमिनेंट की होवे 0 के बराबर। सो यदा डिस्क्रिमिनेंट की होगा b² - 4ac। उन्होंने जो तुसीं हल किया तो वह की आ जाऊगा a², काफ़ी वड्डा बनता, पर उन्होंने एंड ते हल करते 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 आ चीज़ रह जाती है। इतों c² एक पासे लै गए, b² a² m² एक पासे लै गए, c है जोड़ा अंडर रूट करता है गया +- b² a² m²। राजे जानी कि अपने को यह कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बन गई, जां ए चुन लियो, तुहाडी इच्छा जिहड़ी मर्जी चुन लियो ये चों। पर टेंजेंट किहो जिहा होऊगा, फिर चक के सी की वैल्यू इत्थे भर दो, एक बारी प्लस वाली एक बारी माइनस वाली। एक बारी माइनस वाली राजे, जानी कि एक एलिप्स ते एम स्लोप वाले, इस लाइन के स्लोप की है एम है ना, एम स्लोप वाले दो टेंजेंट हो सकते हैं। वो ये मैनूं दसो किवें ड्रॉ होणगे। फिर देखो इस लाइन की स्लोप वाली एलिप्स नूं टच करने वाली दूसरी लाइन कित्थे बन सकती है? दूसरी लाइन कित्थे बन सकती है? इत्थे। समझ लगती ना? देखो स्लोप सेम है इन्हां दी, ठीक है। सो इस तरीके नाल दो टेंजेंट बन जाते होंगे अपने को एलिप्स के। जे तुसीं सर्कल याद करो राजे, सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की सीगी? जे इत्थे बी ते ए बराबर हो जाण तां एक एलिप्स सर्कल वाला काम करदा। देखो इत्थे a² आ जाऊगा, इत्थे भी a² आ जाऊगा, अगले स्टैप a² नूं उधर लै जाओ, की आ जाऊगा x² y² = a²। हुण ये सर्कल बन गया। जे गौर नाल देखो इत्थे a - a तो a तक जांदा ना, इत्थे b - b तो b तक ये आउंदा सी। जे b a दे बराबर हो गया तो मतलब ये चौड़ा हो जाऊगा थोड़ा जिहा उपर नूं। ते किन्ना चौड़ा हो जाऊगा? ये पूरा गोल बन जाऊगा। की होगा? जानी कि वह सर्कल ही होगा। तो इत्थे फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जे बी की जगह तो ए कर दो तो इत्थे की आऊगा c² a² a² m² a² बाहर कढ़ दो a² 1 + m²। देखो सर्कल की यही सी ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जानी कि इत्थे b² a² आ जाता, उत्थे a² a² आ जाता। बस इन्ना क फर्क है। सर्कल का प्रूफ सेम डिटो ही जाता ये वर्गा ही। इत्थे ए टेंजेंट होंदे आ दो, उत्थे a², इत्थे भी a²। सर्कल के केस च आ टेंजेंट होंदे सी।
सौखा जिहा काम है ना। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी होगी। अच्छा, उस तो बाद इन्होंने लाइन की कंडीशन कही है राजे, वो सेम है, फिर भी चलो आप कर लें। आर्टिकल 11 मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा आपे करना चाहिए राजे, क्योंकि बहुत सौखा। आ देखो मैं तुम्हें दिखाना, आ लाइन की कंडीशन टेंजेंट इस एलिप्स से की है, इन्होंने X1 Y1 ते एक टेंजेंट लभता, क्योंकि एक टेंजेंट इतने पहला ही दिता होया। आप कंडीशन लभनी है, कंडीशन किमें लभी दी है, LMNAB कॉन्सटेंट 5 आ, 5 कोई रिलेशन बनाना होंदा उसे ही कंडीशन कहते हैं। पर कंडीशन लभदी किमें आ, जिवें इन्होंने कहा ना द लाइन मे टच द एलिप्स। सो ये कर आप टच ही करवा दें होंने, जेड़ा कुछ इत्थे दिता होंदा ना मे टच इट इज़ टेंजेंट दैन फाइंड द कंडीशन, मतलब वो काम आप करके दिखा दें, फिर देख लेने कंडीशन की होगी। जिमें पता की है, जिमें मान लो आप कहने कि मीह पैंदा, कंडीशन दसो की है, कंडीशन ये होगी कि बदलवाई होगी। सो मीह पवा के देख लो बिना बदलों तो मीह पैंदा कि नहीं पैंदा। सो बदल होना कंडीशन आ, मीह पैना टेंजेंट आ। सो ये टच करूगी तो बदलवाई होगी। देखो आ बदलवाई होगी, समझ लगी इस चीज़ की। सो इतने कंडीशन आप इदा बना लेते। सो ये प्रूफ आ जोड़ा इन्होंने की किया, एक टेंजेंट लभ लिया X1 Y1 ते ये टेंजेंट आ जोड़ा ये पहला ही मान लिया इतने भी ये टच करता। सो ये दोवें की होणगे इक्वल, इक्वल होणगे तो प्रपोर्शनल होणगे। इत्थों X1 Y1 लभ लिया, ठीक है। X1 Y1 जो लभ गया वो इस पॉइंट ते तो लाई करता ही है, वो पुट करता। आप पैराबोला के केस सेम चीज़ की हुई आ, उतों एक बार देख लियो। अच्छा राजे मेन ना इस चीज़ से ये किया भी ये पॉइंट टच करती है, ये लाइन इनू टच करती है, किसी पॉइंट तो करती हो, वो मान लिया X1 Y1 ते टच करती है। सो ये टेंजेंट एट X1 Y1 हो गया, तो X1 Y1 ते तो टेंजेंट आई भी लभ सकते हैं, पर एक पॉइंट ते तो एक टेंजेंट होंदा। इसका मतलब ये दोवें की हो गए बराबर, बराबर हो गए, प्रपोर्शनल हो गए। उस बाद X1 Y1 की वैल्यू लभ गई, तो ओबवियसली X1 Y1 टेंजेंट से भी लाई करते होंगे, एलिप्स से भी, ता ही कॉमन पॉइंट बनया, ता ही वो टेंजेंट बनी लाइन। सो इनू चक के ये पुट करता X1 Y1 नूं, ते अपने कोले आ चीज़ बन गई। तो ये चीज़ ना एक बार आप कर लियो, क्योंकि पैराबोला के केस मैं की हुई है। हुण मैं क्वेश्चन कराउण लगा 6th C दे, मैं एक्सरसाइज से ही ज़्यादा जोर देना। देखो तीजा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक लाइन दी हुई आ, ये क्वेश्चन y(x+√5/6) आप शो करना ये इस एलिप्स नूं टच करदा ते पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लभने। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट जो भी लभने होंगे ना राजे, उदों कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं लाउणी। जो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लभना है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभना। तुसीं सीधी जी गल आ, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जो दो होए तो कट करती हो, एक होया तो टेंजेंट हो। सो पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ही लभ दो ना, जो वो तो लभना ही आ। देखो इन्हें लिखा होया आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। हुण जे तुसीं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ना इन्हू चैक कर लोगे भी टेंजेंट हैगा कि नहीं हैगा, ईवन दैन पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तो फिर भी लभोगे। तो पॉइंट ऑफ कंटैक्ट लभण वास्ते उही कुछ करना पैना। सो इदू बैटर है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ना लाओ, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की है 2x² 3y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। हुण इहदा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन लभ दो। एक मिनट, हाँ, नाउ वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ, इनू 1 लिख लो, इनू 2 लिख लो, 1 एंड 2, 1 तो 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन किमें लगूगे, चाके इनू ये पुट कर दो। 2x² 3y की जगह तो x√5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हुण इनू मैं x में सॉल्व कर लगा, वीडियो रोक के ये वाली चीज़ बन गई राजे। सॉल्व करने तो बाद ये इनू सॉल्व करोगे जो ये बन जाऊगी। जे इनू गौर नाल देखो तुसीं तां मेरे अकॉर्डिंग ये 15 दूनी
ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ x -2√30 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ 30 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 30 ਤੇ 4 120 ਮਾਈਨਸ 120 ਲਓ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ 4 ਤੀਏ 4ac 20 ਸਕੇਅਰ 4ac ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ 2 ਗੁਣਾ 10 ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ -2√30 ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 20x x ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਜੂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਂ ਕਰੂ √30/10 ਆ ਗਿਆ √30 ਨੂੰ √3 ਤੇ √10 ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ -√3 ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √10 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -√3/10 ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਐਲਿਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਿਪਸ 'ਚ ਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ y ਦੀਆਂ 2 ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕੀ ਆਇਆ y ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ -√3/10 ਪਲੱਸ √5/6 ਸੋ ਇਹ y ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ 18/60 ਰੂਟ ਇਹ ਆ ਜੂਗਾ 50/√60 ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ 50 ਮਾਈਨਸ √18 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ y ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆਇਆ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ therefore ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਗੀ 1 ਇਜ਼ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ 2 1 ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ 2 ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 4 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਫਾਈਂਡ ਕੇ ਸੋ ਦੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਪਲੱਸ ਕੇ ਮੇ ਟੱਚ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇ ਲੱਭੋ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦਾ ਟੱਚ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖ ਕੇ ਕੇ ਲੱਭ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਾਈਂਡ ਕੇ ਸੱਚ ਦੈਟ y is equal to x plus k may touch the line touch the ellipse अच्छा की करिए हुण नाउ एक इत्थे दो चीज़ां एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी ला सकते हैं पर मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लाउणी नहीं चाहता इन्नी ये दो कारणों करके नहीं मैं ज़्यादा लाउंदा हुंदा एक तां तुसीं भुल सकते हो उत्थे चलो ये तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कोई ला दिंदे आ पर वो मैं तां नहीं लाउंदा हुंदा तुसीं पेपर च ना कई बारी भुल जाते हो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो उदों ये तो आपां नूं पता ही है भी इहनूं इहदे च पुट करो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रख दो मेन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आह आ रहा जी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हरेक करव दी इहनूं इहदे च पुट कर दो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो बस ये इकलौती कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है जे देखा जाए चाहे एलिप्स है चाहे पैराबोला चाहे हाइपरबोला चाहे सर्कल है चाहे जो मर्जी है चलो इत्थे आपां कड्ढी हुई है तो आपां इत्थे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपां कड्ढी सी
उस हिसाब नाल ला के देख लैंदे एक बारी। सब तो पहलां उहदे वास्ते ए ते बी की वैल्यू पता होनी चाहिए है। ए की वैल्यू की है किवें कड्ढी दी, इधर 1 बनाउणा पैंदा पहलां, पर इत्थे 1 बनया होया। सो इत्थे इहनूं इदां लिखिओ, नाउ 1 कैन बी रिटन एज x स्केयर बाय 1/2 y स्केयर बाय 1/3 इज इक्वल टू 1। सो इत्थे अपने कोल x स्केयर ओवर कंपेयर इट विद किहदे नाल कंपेयर करांगे, x स्केयर ओवर a स्केयर, y स्केयर ओवर b स्केयर इज इक्वल टू 1। सो a स्केयर की आ गया 1/2, b स्केयर की आ गया 1/3। ठीक है जी। नाउ स्लोप ऑफ इनू 2 लिख लेने, स्लोप ऑफ 2 इज की आऊगी ਇਹਦੀ स्लोप m1 होगी। ठीक है जी। तो आप एक होर चीज़ की सी, आई थिंक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सीगी, मैं इत्थे देख ला, सी स्केयर सी ना, कॉन्सटेंट टर्म का स्केयर आ पई ए स्केयर एम स्केयर बी स्केयर के बराबर सी, यानी कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की सीगी सी स्केयर ए स्केयर एम स्केयर बी स्केयर, है ना। तो इत्थे सी की जगह तो की आ गया के कॉन्सटेंट टर्म के स्केयर, इनू सारे नू आपां कटता के स्केयर ते ये आ जाऊगी ए स्केयर की जगह ते 1/2, एम स्केयर की जगह ते देखो यही सी ना, सी स्केयर ए स्केयर एम स्केयर बी स्केयर, ए स्केयर की जगह ते 1/2, एम स्केयर की जगह ते एम की जगह ते 1, तो बी स्केयर की जगह ते की है 1/3। तो के की वैल्यू की आ गई, आई थिंक के स्केयर आ गया 5/6, के दियां 2 वैल्यू आ गई √5 अगे +-1। सो y इज इक्वल टू x प्लस √5/6, एक टेंजेंट ए आ गया, तो दूसरा की आ जाऊगा x - 5/6, दूसरा टेंजेंट ए आ गया। सो दोवें टेंजेंट आप कैलकुलेट कर ले। बेशक उन्हें के की वैल्यू कही सी, के की वैल्यू इत्थों तक आ गई, पर आप टेंजेंट भी लभ सकते हैं। अगे देखिए राजे, जिहड़ा 5वां क्वेश्चन आ ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ਇਹਦਾ मैं हिंट देन लगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द एलिप्स विच मेक्स विद एक्सिस एक्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब जो 60 डिग्री एंगल बनाता वो टेंजेंट होवे, पर की दा टेंजेंट होवे इस एलिप्स का। ठीक है। सो चलो कर ही लेने, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स की है एक्स स्केयर बटा 16 वाई स्केयर तो थले कुछ नहीं, सो आप 1 ला लिया, इत्थे 1, ये तो आ गया एलिप्स, इनू 1 लिख लिया। नाउ एनी लाइन जिहड़ी कोई भी एनी लाइन विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस हैज़ इक्वेशन, किहड़ी इक्वेशन होंदी है उहदी, वाई स्लोप की होगी tan 60 डिग्री नाल एक्स, तो इत्थे कोई कॉन्सटेंट टर्म, कोई भी लाइन राजे एक चीज़ याद रखियो, जे तुहानूं मैं कहां इहदी स्लोप दसो, तुसीं की स्लोप कढोगे tan 60 डिग्री, समझे। तो जे मान लो कोई लाइन है वो एंगल बनाउंदी थीटा, उहदी स्लोप कितनी हुंदी है tan थीटा, जे एंगल आ बनता स्लोप आ बनती है ना, तो आपां नूं पता भी जे स्लोप m होवे तो उस लाइन की इक्वेशन ये बन जाती होंगी है mx + c, जे m स्लोप पता कदे भी देख लो। तो जे स्लोप tan थीटा तो इक्वेशन की बनूगी tan थीटा x + c। सो जे कोई लाइन x एक्सिस ना थीटा एंगल बनाती है तो वही इक्वेशन आ होंगी है y tan थीटा x + c, क्योंकि tan थीटा ही स्लोप होंगी है, m इज इक्वल टू की है
टैन थीटा ही है। सो इत्थे एम स्लोप की देती उन्हें, एंगल दसता 60 डिग्री, स्लोप की हो जूगी टैन 60 डिग्री। सो एम की जगह पर टैन 60 डिग्री रखता, आ हो गया। सो वाई टैन 60 डिग्री कितना होंदा √3x + c, ਇਹਦਾ नाम रखता 2। यानी कि ये लाइन इनू टच करती दिती हुई है, पर हजे भी आपां नूं इहदी पूरी इक्वेशन नहीं पता। आपां पूरी इक्वेशन पता करनी है, किवें करिए? सी की वैल्यू लभदे आ किवें? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नाल। पर हुण कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नूं कई बारी मान लो बच्चे भुल गए पेपर च, तां की करोगे? इहनूं चक के इहदे च पुट कर दो, डिस्क्रिमिनेंट 0 रख दो, उही कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हुंदी है, चाहे पैराबोला, चाहे सर्कल, चाहे इलिप्स। नाउ पुट, मैं हुण इहनूं दूसरे तरीके नाल कराउण लगा। पुट 2 in 1 की आऊगा? √3x + c द होल स्केयर 1 = 1। इनू सिंपलीफाई करो, x² बटा 16 ये आ जाऊगा 10x² + c² + 2√3cx है ना, = की आ गया 1। हुण प्रोडक्ट कर दो, की आऊगा? x² 16 × 3 = 48 x² + 16c², 16 दूना 32√3cx, तो इधर 16। x² वाले अलग करो, की आऊगा नाल 49, x वाले अलग करो, की आऊगा 32√3cx, तो जी ये x² वाले हो गए, ये x वाला आ गया, कॉन्सटेंट टर्म की है 16c² - 16 = 0। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की होंगी है? डिस्क्रिमिनेंट = 0। सो डिस्क्रिमिनेंट = 0। राजे ये कंडीशन सारियां कर्व्स वास्ते आ, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल जो भी है। तो जोड़ा आप कल्ले कल्ले का लभ रहे हैं, जिमें यह लभी सी c², b², a², m², ये इलिप्स वास्ते अड्ड तरह की बनती है, सर्कल वास्ते अड्ड तरह की, सारिਆਂ वास्ते अड्ड अड्ड की बन जाती है। पर आह जी जे भुल गए पेपर च, तो यह चिपका देनी आप, की आऊगी b² - 4ac, c ए होगी, a की है 49 = 0। इत्थों राजे c² की वैल्यू कढ़ देनी है तुसीं। हुण 32 नूं 32 नाल गुणा करनी है, फिर 3, मैनूं लगदा की आऊगा यह काफ़ी लंबा बन जाना, पर मैं इनू कर लियो सिंपलीफाई। मैं इत्थे दसदा तुहानूं वैसे ही कि c की वैल्यू इत्थे मान लो c² 4 आ गई, आउणी नहीं गई। अच्छा मैं आप देख सकते हैं, एक मिनट, आंसर तो देख सकते हैं, मैं आंसर है 5 49 आऊगी, आई थिंक 49 आ सकती है, c² आ जूगी 49 आऊगी। इनू सिंपलीफाई कर लियो, तो c की आ गया फिर +-7, चक के इत्थे पुट कर दिओ। ठीक है, 2 टेंजेंट आउणगे। कई बारी ना जान के थोनू वो कन्फ्यूज करन नूं कह दिंदे आ, की वर्डिंग होंदी उन्हां दी? फाइंड टेंजेंट्स, फाइंड टेंजेंट्स, एस ला दिंदे पिछे, तुहानूं डराउंदे आ वो। उन्होंने आए होंदा भी इन्हों तो आए सिखाया गया भी एक ही टेंजेंट लभना। राजे टेंजेंट किन्ने लभणगे ये डिपेंड करता होंदा सी ते। एंड ते देखो इत्थे 2 टेंजेंट लभ गए ना, c² आ गई। जे इत्थे मान लो c दी 4 हुंदे तो 4 टेंजेंट भी लभ सकते सी, करव ते डिपेंड करता। पर एलिप्स दे वध तो वध 2 हुंदे एक स्लोप वाले। सो इत्थे 2 टेंजेंट लभ गए। सो ये ना डरियो, कई बार वो टेंजेंट लिख देंगे आ, तुसीं बस सेम ही प्रोसीजर रखना, जिन्ने लभ सकते हैं लभ के रख देने आप। ठीक है, चलो हुण 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का मैं करवाना, जिहड़ा फाइंड कॉमन टेंजेंट्स। ये वास्ते फाइंड कॉमन टेंजेंट। अच्छा ये 2 अपने को एलिप्स दियाँ लिखियां हुई 7वां, 2 एलिप्स दियाँ इक्वेशनां दित्तियां, ये कहते इन्हां दे कॉमन टेंजेंट लभो। जिवें राज देखो, जिवें मान लो हो सकता एलिप्स आए पे होण, फिर इन्हां दा एक टेंजेंट आ हो जाऊगा तो एक आए हो जाऊगा। हो सकता ये दोवें एलिप्स एक दूजे नूं टच करते होण तां एक ही टेंजेंट बनूगा। हुण डिपेंड करदा, आपां देखदे हां किन्ने लभदे आ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7, एक गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स, गिवन equations of ellipse are x² over a² b² y² over b² is equal to 1। ये 1 होगी। दूसरी केड़ी है x² over a² y² over a² b², जान कि ओदे नीचे लाते
ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਲਿਪਸ ਦੇਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ? ਇੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਨ ਟੇਂਜੈਂਟਸ ਲੱਭੇ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਟੂ 1 ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਾਈ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਵਾਈ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਅੱਛਾ, ਐਮ ਐਕਸ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਏ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਏ ਸਕੇਅਰ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਏ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਐਮ ਸਕੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ 2 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ 1 ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ 2। 1 ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ? 1 ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ, ਟੱਚ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਜੇ 2 ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ 1 ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1 ਦਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ, 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹ 1 ਦਾ ਇਹੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 2 ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ। ਇਫ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 3, ਇਫ 3 ਟੱਚਿਸ 2, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ 3 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਸੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਫਲਾਨੀ 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 ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਜੂਗੀ। ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹਦੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਐਕਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜੋ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਰੂਟ ਏ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸੀ ਸਕੇਅਰ। ਸੋ ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ, ਸੋ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਸੀ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ, ਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਚਿਆ? ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਓਨੇ ਹੀ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੀ ਨਾਲ ਬੀ ਕੱਟਤਾ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੱਟੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਏ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਐਮ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਏ ਸਕੇਅਰ ਬਟਾ ਬੀ ਸਕੇਅਰ। ਐਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਏ ਬੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਦਿਓ ਏ ਬਾਈ ਬੀ। ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਭਰੋਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪੰਗਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਵਾਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਵਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਤਾਂ ਇਸੇ ਟੇਂਜੈਂਟ 'ਚ ਹੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਆਊਗਾ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ a/b ਭਰੋ, y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a/b x, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਗੇ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ m ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ a/b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਪਿੱਛੇ b ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੀ ਤੋਰੀ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਨਾ ਤੋਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੋਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ b ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ by ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ax, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ b ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਤੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ b ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ b ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਰਾਜੇ, b ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ b ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ b ਸਕੇਅਰ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਸ b ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੇਅਰ, ਉਹੀ b ਸਕੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ b ਦੀ 4, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੁਣ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ a/b ਭਰ ਦਿਓ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ y, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ a/b x, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਕੇਅਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ab ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ b ਸਕੇਅਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੂਗੀ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਟੇਂਜੈਂਟ ਲੱਭ ਗਏ, ਸੋ ਕਾਮਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਤੇ 4, ਠੀਕ ਆ, 8 ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 40% ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।